यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई जो भी खबर आएगी एसटीटी से संबंधित या शिक्षक बहाली से संबंधित, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में देखिए, एसटीटी के लिए हो या फिर माध्यमिक प्राइमरी शिक्षकों, सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई चुनाव जो है वो नज़दीक आ चुका है और अब कहीं ना कहीं नए नए घोषणाएं जो हैं वो की जा रही हैं। शिक्षक, देखिए खबर आई है, शिक्षक मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने पर एकजुट। यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर अब नई नई बातें की जा रही है, एसटीटी को लेकर नई नई बातें की जा रही है, शिक्षक बहाली को लेकर नई नई बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आई है कि शिक्षक मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने पर एकजुट। यानी कि कह सकते हैं कि घोषणा पत्र जो है, शिक्षक मुद्दे का जो घोषणा चुनाव से पहले जो है घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें सभी शिक्षकों के लिए, आप देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, देखिए इन मुद्दों को शामिल करने की मांग की गई है। बिहार में राइट टू एजुकेशन पूर्ण रूप से लागू हो, सहायक शिक्षकों के पद पुनर्जीवित किया जाए, आरटी और एनसीटी के मानकों को पूरा करने वाले नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षक, पूर्व वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति समान सेवा शर्त दी जाए, टीईटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेकर बहाली प्रक्रिया पूरी की। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है एसटीटी के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे अगर हम आ जाएं, देखिए लिखा है टीईटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत तरीके से आवेदन देकर बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि जो एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद केंद्रीकृत तरीके से आवेदन देकर जो है वो बहाली की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो एसटीटी में देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप गौर फरमाएं इस लाइनों में तो आप देख सकते हैं। और देखो लिखा है वर्षों से रुकी नियोजन प्रक्रिया पूरी हो। तो जल्द से जल्द, जो कि वर्षों से नियोजन की प्रक्रिया रुकी हुई है, उसे भी कहा गया है कि भाई जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और साफ तौर पे मैं कह सकता हूँ कि एसटीटी के लिए देखिए ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। एसटीटी में बड़ा बदलाव चुनाव के बाद होगा। एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत तरीके से आवेदन दिया जाए। यानी कि जो केंद्रीकृत तरीका होता है, उसमें प्रक्रियाएं काफ़ी तेज जाती हैं। यानी कि आपकी जो बहाली की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाए, आवेदन देकर केंद्रीकृत तरीके से आवेदन देकर बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। यानी कि इस प्रक्रिया में आपकी जो नियोजन की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज होगी। तो बड़ी खुशखबरी है, घोषणा पत्र जो जारी किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उसमें बहुत बड़ी खबर आई है एसटीटी छात्रों के लिए उभर के कि केंद्रीकृत तरीके से जो है वो आवेदन लेकर बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। तो केंद्रीकृत तरीके, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रक्रिया होगी वो तीव्र गति से होगी। ऑनलाइन आपको की बहाली, ऑनलाइन मोड में आपकी बहाली की जाएगी। आपके डाटा जो हैं लिए जाएंगे ऑनलाइन मोड में, आपकी मेधा सूची ऑनलाइन मोड में जारी की जाएगी। तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से की जाएंगी। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि बिहार शिक्षक बहाली में एक लंबा विलंब लग चुका है और आप देख रहे हैं कि भाई 1 साल से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया भी अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो देखिए इधर आ जाते हैं हम, इधर क्या कुछ लिखा है वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बहाली की प्रक्रिया नहीं हुई अब तक पूरी, शिक्षक संगठन द्वारा शिक्षक बहाली को भी मुद्दा बनाने की मांग कर रहे हैं। कई सालों से शिक्षक बहाली नहीं हुई है। पार्टी की घोषणा पत्र में शिक्षक बहाली भी हर साल करने की घोषणा की जाए। यानी कि ये कहा गया है कि हर साल होगी अब शिक्षकों की भर्ती। तो जो घोषणा पत्र जारी किया गया है इसमें बहुत सारे बातें जो हैं वो रखी गई हैं और काश अगर इन बातों पे अमल किया जाता और इन्हीं बातों से बिहार में शिक्षकों की बहाली होती तो भाई आज बेरोजगारी का जो इतना बड़ा जो आलम जो खड़ा हो चुका है वो ना होता। और जिस प्रकार से शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी 9-10 साल में बहाली की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ देखिए लिखा है घोषणा पत्र में कि
बड़ी घोषणा पत्र जो है वो जारी हुआ है और इसमें लिखा लिखा है, देख लीजिए साफ तौर पे, कि प्रत्येक साल यानी कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक साल जो है वो पूरी की जाए। अब देखिए लिखा है, पार्टी की घोषणा पत्र का कर रहे इंतजार शिक्षकों की मांग अब बनेगा चुनावी मुद्दा। तो देख सकते हैं इसमें हजारों की संख्या में टीईटी और एसटीटी अभ्यर्थी की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, साफ तौर पर लिखा है कि अगर प्रत्येक साल जो है वो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है तो एसटीटी की, यानी देख सकते हैं नीचे, एसटीटी अभ्यर्थियों की बेरोजगारी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ देखिए लिखा है, पार्टी घोषणा पत्र में शिक्षा बने पहला मुद्दा। अब देखिए घोषणा पत्र में शिक्षा को पहला मुद्दा बनाया गया है। वहीं कई शिक्षक संगठन ने शिक्षा के मुद्दों को पार्टी घोषणा पत्र में पहले नंबर पर देने की उम्मीद कर रहे हैं। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण हुए शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विन पांडे ने बताया कि पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा व्यवस्था को पहला मुद्दा बनाया जाए, शिक्षकों के वेतनमान से लेकर स्कूल तक करने से रोका जाए। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं। जिस पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा सुधार का मुद्दा रहेगा उस पार्टी को शिक्षक और उनके परिजन समर्थन करेंगे। यह आज के परिवेश में जरूरी है। तो देखिए उन्होंने कहा है कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो इन सारी बातों को मानने के लिए राजी होंगे। तो साफ तौर पे देखिए लिखा गया है कि एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेकर बहाली की प्रक्रिया पूरी की है। तो आवेदन जो है, एसटीटी का जो आवेदन होगा वो केंद्रीकृत तरीके से होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और इन मुद्दों को जो है इस घोषणा पत्र में रखा गया है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की उम्मीद पार्टियों पर लगी हुई है। हर वर्ग अपने मुद्दों की पार्टी के घोषणा पत्र में देखना चाह रही है। अब देखिए शिक्षा को पहले स्थान पर रखा गया है। उनका कहना है कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री के लिए उठे या कोई भी चुनाव में उठे, वो साफ तौर पे इन बातों को रखे, यानी कि जो शिक्षक की का जो मुद्दा है वो नंबर 1 पे रखा जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो ज़रूर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, बहुत समय से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें त्वरित गति से नौकरी मिले, यही हम सब लोग चाहते हैं। वहीं नेक्स्ट खबर की ओर अगर हम रुख करें तो देखिए लिखा है कि 100 पंचायतों में अटकाया शिक्षक नियोजन। अभी आप देख सकते हैं कि जो बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, उस जिले के 100 पंचायतों ने शिक्षक नियोजन को अटका रखा है और जल्द से जल्द ये पूरा करने की मांग की जा रही है कि भाई त्वरित गति से शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। तो देख सकते हैं 385 पंचायत है जिसमें 285 नहीं बंदित मेधा सूची भेज दी है, लेकिन 100 पंचायतों में अब तक देखिए काम जो है वो नहीं किया जा रहा है। दूसरी खबर देखिए आइए, कैंप मोड में बहाली होगी 2015 की नियमावली की समीक्षा उपरांत। यानी कि कैंप मोड में कहा जा रहा है कि जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो संपन्न की जाएगी। तीसरी खबर देखिए निकल के आ रही है कि 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची 15 अक्टूबर तक अपलोड करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की चेतावनी का नियोजन इकाई पर असर नहीं। 6000 यहाँ पे देखिए 7 रुपये लिखा है, 63,951 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो 63,951 शिक्षकों की जो नियुक्ति होने जा रही है उसे लेकर अपडेट आई है। और शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत सिंह ने मंगलवार को सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र भेजा है, जिसके पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 18 सितंबर तक सूची अपलोड करने का समय दिया था। तो देखिए नियोजन इकाइयाँ कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही हैं। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं वो भी बहाल दिख रहे हैं, उनकी बातों को जो है वो नहीं सुना जा रहा है। अब देख सकते हैं कि 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में जो है वो 90,763 शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी। 1 से 5 तक की कक्षा के लिए 63,951 शिक्षक और 6 से 8 के लिए देखिए 26,851 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है कि भाई 15 अक्टूबर तक जो है वो एनआईसी की वेबसाइट पे जो है वो मेधा सूची को कहा गया है कि भाई अब अपडेट कर दिया जाए। मेरिट लिस्ट के लिए करेंगे भूख हड़ताल। दे सकते हैं कि अगर मेरिट लिस्ट नहीं आया समय पे तो छात्रों ने कहा है कि भाई वो भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए लिखा है पिछले
15 महीनों से चल रही प्रक्रिया के बाद भी मेधा सूची नहीं बनने के विरोध में अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल करने का निर्णय ले लिया है। टेट सीटेट शिक्षक संघ के बुधवार को इस संबंध में निर्णय लिया है। दे सकते हैं भाई। तो नियोजन के लिए दावा आपत्ति की जाएगी। अब 15 तक उसकी डेट बढ़ा दी गई है। लापरवाही बरतने वाले नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं कि भाई बड़ी खबर जो है वो सामने उभर के आ रही है। तो गड़बड़ी भी जो है वो देखने को मिल रही है, भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई अगर जल्दी से जल्दी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। पसंद आए दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।